जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा शत्रुधनु की कथा का। इस कथा के श्रवण करने से जीव को शांति प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में उसका प्रेम होता है और देह छोड़ने के पश्चात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है, उसकी सुगति नहीं हो सकती। जो विप्रादि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। ये मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से मनुष्य को की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। और वेद त्रयी के त्याग में दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष श्रद्धा, संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ साध देवता अथवा पितामह गण को तृप्ति नहीं करता है। सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शत्रुधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरा थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दास युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शत्रुधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे ध्वज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। वह विप्रुष महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और बस यह सोचकर कि मैं उपवासित हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे दुर्योत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक संपन्न किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैव्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शत्रुधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। ऐसा उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षण काशी नरेश की कन्या हुई। वे सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्व लक्षण संपन्ना और जातिस्मरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि में उपरत हो गए। जब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को स्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहाँ कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुका प्रदर्शित करने लगा। उसके
चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो, उस बालिका ने कुत्सित योनियों में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्थान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। श्री पराशर जी बोले, काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्वजन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आ प्राण त्याग दिए और फिर श्रृगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। अभी भी वहाँ अपने पति को श्रृगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, स्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप विषय पुनर्जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में राजा श्रेष्ठ राजा शत्रुधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्वजन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शत्रुधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुक्कुर और संगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने उस भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो ग्रंथ योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इस ग्रंथ चेष्टाओं को छोड़ो, पाखंडों के साथ वार्तालाप करने के दोष से तुम ग्रंथ हुए हो। फिर उसने जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आज आप काक योनि को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हो। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देते हुए उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और महात्मा जनक जी के यहाँ भी पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पति को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने पति को फिर पति भाव से वरण कर लिया। उस राजकुमारी ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग हो गए और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राजभोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्मयुद्ध में छोड़ा। उस
तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया, जिससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोगों को प्राप्त हुआ। हे दुष्श्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ण आदि दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वोचित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे ध्वज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडों से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान कराने का महत्व वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करें। विशेषता नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञादि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उससे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शनादि करने पर तो कहना ही क्या है। इस दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सब बातों का त्याग करो। पाखंडी, विकर्मी, बिडाल, व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करें। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सदा सर्वथा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नगरों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। वे पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान मुक्त इनसे कभी संभाषण न करें। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मूड मुड़ाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचहीन है तथा जलदान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत है, उन लोगों से वार्तालाप करने से लोग नरक में जाते हैं।